आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां पर ये जो b है ये एक कांस्टेंट है, तो फिर इसका जो जीरोज होता है वो बराबर होता है यहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डिवाइडेड बाय ये जो x का कोएफिशिएंट होता है वो, और यहां पर एक नेगेटिव साइन भी होता है। तो फिर ये बराबर किसके हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या है वो है b और x का कोएफिशिएंट क्या है वो है a, तो यहां पर ये हो गया a, और साथ ही साथ ये जो माइनस साइन है वो यहां पर रहता है। तो ये हो गया यहां पर जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन एक लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर जो हम एग्जांपल चूज करेंगे वो यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल ही होगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि वो है यहां पर 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि 3x जो होगा ये बराबर होगा -6 के, तो फिर x बराबर हो गया -6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो ये बराबर हो जाएगा -2 के। तो जीरोज क्या हो गया, ये हो गया -2। अब चलिए एक बार इसमें रख करके टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये जो जीरोज है ये इसी के बराबर होता है। तो यहां पर जीरोज कितना है वो है यहां पर -2, सो यहां पर हो गया -2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि है यहां पर 6, तो यहां पर हमने लिख दिया 6 डिवाइडेड बाय x का जो कोएफिशिएंट होगा वो, तो x का कोएफिशिएंट क्या है वो है यहां पर 3, तो यहां पर आ गया ये 3, और साथ ही साथ ये जो माइनस साइन है वो यहां पर रहेगा। तो अब देखिए आप यहां पर ये 3 से जो है ये 6 कैंसिल होगा, तो ये -2 होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि -2 ये बराबर हो गया यहां पर -2 के। तो इस तरह से हम इसे वेरीफाई भी करते हैं। अब एक जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर ये हो गया एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि यहां पर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू ये 0 के बराबर मान लिया। तो फिर अब इसका जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका यहां पर 2 जीरोज होगा। तो फिर उन दोनों ही जीरोज का जो सम होगा वो बराबर होता है, यहां पर माइनस साइन आएगा, फिर x का जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो। तो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है वो है यहां पर b, तो यहां पर देखें ये हो गया b डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वो है यहां पर a, तो फिर यहां पर देख ले ये हो गया a, और ये जो नेगेटिव साइन है ये यहां पर भी है। और इन्हीं दोनों जीरोज का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है वो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो। तो कांस्टेंट टर्म क्या होगा, अगर आप इसमें देखें तो ये जो c है यही होगा वो कांस्टेंट टर्म, तो वो c यहां पर है, और x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो यहां पर है a, तो फिर यही a यहां पर है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि चीजें जो है वो और क्लियर आउट हो जाएगा। तो यहां पर हम जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, वो है यहां पर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू ये 0 के बराबर। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि इसका जो फैक्टर होगा ये होगा x प्लस 2 और एक होगा यहां पर x प्लस 5 इक्वल टू ये हो गया 0 के। तो अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 ये बराबर होगा 0 के, तो फिर x बराबर हो जाएगा -2 के। उसी तरह से यहां पर जो है अगर हम करते हैं कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 के, तो फिर यहां पर जो है ये जो x है ये बराबर हो जाएगा -5 के। तो यहां पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो है 2 जीरोज हो गया, एक हो गया -2, दूसरा हो गया -5। अब चलिए एक बार इसमें रख करके जो है वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है इन जीरोज का सम करना है। तो यहां पर ये होगा -2 और फिर प्लस यहां पर होगा -5, ये बराबर किसके होगा, यहां पर x का जो कोएफिशिएंट है वो, और साथ ही साथ ये माइनस भी रहेगा, ये ध्यान रखें, यहां पर माइनस हो गया, और x का जो कोएफिशिएंट है वो दैट मीन यहां पर देखिए ये b है, तो b की जगह पर क्या है यहां पर देख ले ये 7 है, तो यहां पर हो गया 7 डिवाइडेड बाय ये a दैट मीन x स्क्वायर का कोएफिशिएंट,
तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है यहां पर देखें, यहां पर देख लें, ये यहां पर जो है यहां पर 1 होगा, क्योंकि हम मान सकते हैं कि यहां पर 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हमें मिला वो हमें मिला यहां पर 1, तो ये हो गया 7 -7 डिवाइडेड बाई 1। तो अब इससे आगे ये बराबर हो जाएगा, देखें -2 और यहां पर ये प्लस माइनस, ये माइनस और यहां पर हो गया -5, ये बराबर हो जाएगा यहां पर -7 के। सो ये हो गया -7 के, और इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा यहां पर -7 इक्वल टू -7 के। तो ये हो गया जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। अब यहां पर इसे भी एक बार टेस्ट करते हैं कि क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों ही जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा इसके। तो यहां पर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो यहां पर एक तो हो गया ये -2 इंटू यहां पर ये हो गया -5 इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो c के जगह पर क्या है, c के जगह पर यहां पर है 10 और a की जगह पर यहां पर होगा 1, तो 10 डिवाइडेड बाई 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिलेगा ये 10 होगा, तो ये हो गया 10 इक्वल टू यहां पर होगा 10 के। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।